नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो एक कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे उसमें से उतर करके भागते हैं। कहने का आशय ये है कि जो कायर होते हैं वो सबसे उतावले होते हैं, कूद पड़ते हैं गहरे से गहरे समुद्र में या नदी में, और कई बार भंवर में वो उनसे भी पहले डूब जाते हैं जो जहाज के डूबते समय डूबने वाले होते हैं। यही तो अब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जैसे जैसे शुवेंदु अधिकारी की दहाड़ सुनाई पड़ रही है और जैसे जैसे वो सख्त कार्रवाई करते जा रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ मच गई है। जानकारी तो यहां तक है कि कई एमपी टीएमसी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के एक इशारे की देर है। एमएलए की संख्या तो 15 से 20 और कुछ लोग तो इसको 30 के आसपास बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार फूंक फूंक करके कदम उठा रही है। सबसे बड़ी घटना क्या हुई है? मंगलवार को जो फाल्ता के टीएमसी के उम्मीदवार थे और जो खुद को पुष्पा बताते थे और ये कहते थे कि झुकते नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, उस जहांगीर खान ने मंगलवार को अपना नाम ही वापस ले लिया। मतदान होना है परसों, यानी 21 मई को। नतीजा आना है 24 मई को, और मतदान से करीब 36 घंटे पहले उसने अपने नाम वापसी का ही ऐलान कर दिया। देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि अभिषेक बनर्जी के कहने पर उसने अपना नामांकन वापस लिया है, ममता बनर्जी की सहमति से लिया है, या अपने आप ही ये फैसला कर लिया है। उसका एक वीडियो आया है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी ने फल्टा की जनता के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है, इसलिए मैं अब चुनाव मैदान से ही हट रहा हूं। सुन लीजिए, बहुत सारे मित्र जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं वो तो उनकी भाषा समझ ही सकते हैं, आप भी कुछ कुछ तो समझ सकते हैं। মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে, সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। वैसे तो बात लंबी कही है, लेकिन मैंने एक छोटा सा अंश दिया है। लब्बोलवाब ये है कि अगर शुवेंदु अधिकारी ने फलता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए, नागरिकों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है, इस क्षेत्र के समग्र विकास की बात कही है, तो फिर मैं उनके पक्ष में ये नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहा हूं। वैसे तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको हमें एक तीसरे नेत्र से भी देखना चाहिए। ये घटनाएं, इसके पीछे कुछ मतलब भी हो सकते हैं। नामांकन वापसी के पीछे कोई पेशबंदी भी हो सकती है। आगे जाकर के कोर्ट में किसी तरह के कुछ तर्क भी दिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ या आपके बीजेपी के खिलाफ कोई केस बना करके आगे पेशबंदी हो सकती है, लेकिन मीडिया में आकर के कैमरों के सामने ये सारी बातें कहना इनका केस कमजोर करता है।
नंबर 2, टीएमसी की टांगे कांपने लगी हैं, पूरी पार्टी की, पूरे नेतृत्व की। और जो ममता बनर्जी मतगणना के दिन भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर जाकर के हंगामा कर रही थी और बाहर निकल कर के आरोप लगा रही थी, मेरी कमर में लात मारी, मेरे पेट में लात मारी, मुझको धक्का दिया गया, मुझे धक्का दे करके वहां से बाहर निकाल दिया गया, सीआरपीएफ के जवानों पर वो इस तरह की तोहमत लगा रही थी। वो ममता बनर्जी भी चुप करके बैठ गई हैं। बाद में कुछ दिन तक उनकी बयानबाजी सामने आई थी। अभिषेक बनर्जी भी फूंफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बुआ भतीजे किस कदर अब थर थर कांप रहे हैं, भयाक्रांत हो गए हैं, आप केवल एक घटना से जान सकते हैं। अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का, मतदाताओं को धमकाने का और तरह तरह की धमकियां देने का, उसमें बीएनएस की धाराओं के तहत गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटकी हुई है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने उनकी जो अकूत संपत्ति है उसकी फाइलें निकलवानी शुरू कर दी हैं। वो किस किस के नाम है, किन किन कंपनियों के नाम है, वो कैसे हथियाई गई हैं, उनका सौदा कैसे हुआ है, वो इनसे जुड़ी हुई कंपनियों के नाम कैसे चढ़ी है। 24 संपत्तियों का जिक्र तो एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया है और खुले मंच से उन्होंने कहा है, भाईपो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। यानी अभिषेक बनर्जी के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और ये जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा बता करके जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, स्पेशल ऑब्जर्वर थे, अजय पाल शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और चुनाव आयोग ने उनको खास तौर से दक्षिण 24 परगना भेजा था, इसी इलाके में भेजा था, क्योंकि चुनाव आयोग को पता था कि वहां किस तरह का दबंग ऑब्जर्वर चाहिए। और ये घटना 28 अप्रैल की है। 29 अप्रैल को इस क्षेत्र में मतदान होना था। उससे एक दिन पहले अजय पाल शर्मा को यह पता चला कि जहांगीर खान और उनके गुर्गे लोगों को जाकर के धमका रहे हैं उनके घरों में। उनको कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। खास तौर से उनको जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और जिनके बारे में पता था उनको कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मतदान करेंगे। तो अजय पाल शर्मा सीआरपीएफ की एक टीम लेकर के जहांगीर खान के घर पहुंचे थे और वहां उनके समर्थकों को बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह की शिकायतें फिर से मिल गई तो फिर वो अभूतपूर्व एक्शन लेंगे, ऐसा इलाज करेंगे, बाद में रोना मत। तो यही जहांगीर खान जो आज अपने नॉमिनेशन वापस लेने की घोषणा कर रहे हैं और मैदान से ही भाग रहे हैं, इन्होंने तब इस गलतफहमी में कि 4 मई के बाद भी उनकी दीदी ही मुख्यमंत्री रहने वाली हैं, तब तो ये केंद्रीय गृह मंत्री को कुछ नहीं समझ रहे थे, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझ रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त को धमका रहे थे। तो उन्होंने अजय पाल शर्मा को ये धमकी दी थी और जिन शब्दों में धमकी दी थी वो मैं आपको शब्दशः बता देता हूं। उसने ये कहा था कि खेल तुमने शुरू किया,
यानी अजय पाल शर्मा ने, लेकिन खत्म हम करेंगे। हमारे इलाके में जनता ही असली ताकत है। अगर यहाँ के लोग निकल पड़ेंगे तो केंद्रीय बल हवा में उड़ जाएंगे। खेल भले उन लोगों ने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और उसने ये भी कहा कि कुछ लोग केंद्रीय बलों के साथ घूम रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि यहाँ हर माँ दुर्गा है। जिस तरह माँ दुर्गा जानती है कि राक्षसों को कैसे हराया जाए, हमारी माँ भी जानती है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों से कैसे निपटना है, जो भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस तरह की धमकी। और उसने ये भी कहा कि ये सिंघम बने घूम रहे हैं तो हम भी पुष्पा हैं। यानी पुष्पा अब फ्लावर हो गया है। सरकार शुवेंदु अधिकारी की और भारतीय जनता पार्टी के बनते ही इन सबके सुर बदल चुके हैं। इनके तिरपन कांप रहे हैं, इनकी टांगे कांप रही हैं, इनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत बाकी नहीं बची है। मतदान के दिन का भी इंतजार नहीं कर पाए और एक छोटा सा बहाना बना करके चुनाव मैदान से निकल भागे हैं। और क्या तेवर हैं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के? घुसपैठियों को लेकर के, उपद्रवियों को लेकर के उन्होंने बहुत सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए जो घुसपैठिए थे और जो इल्लीगल थे उनके नाम काटे जा चुके हैं। अब इन घुसपैठियों की पहचान होगी, इनको डिटेन किया जाएगा, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। किन शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है, सुन लीजिए। आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। और एक्शन तिलजोला में हुआ, भाई कोर्ट में गया है, जाओ ना भाई। बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। आप लोग पार्थ सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा। और तिलजला का जिक्र कर रहे थे कोलकाता का, जहां पत्थरबाजी की थी दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने। वहां जबरदस्त धरपकड़ अभी भी चल रही है। उसका भी एक विजुअल मैं आपको दिखा देता हूं। पत्थरबाजों और उपद्रवियों की शामत आ गई है। और एक उत्तर 24 परगना में एक म्युनिसिपल का काउंसलर है, कारपोरेटर है, सेक्स रैकेट चला रहा था, टीएमसी का है। उसकी भी आज गिरफ्तारी हुई है और पुलिस उसे कैसे धक्के मारते हुए कॉलर पकड़ करके घसीट करके गिरफ्तार कर रही है, जरा ये भी देखिए।
আমি তো সেরকম অবস্থা আছেন মুখের থেকে ফেলান ওগুলো আপনি আমাদের সেল থেকে আপনি কি অবস্থা আছেন দেখেন তো কোনো কথা বলতে পারছে না তৃণমূলের কাউন্সিলর এটা আরে চল আপনি কি করছিলেন নিয়ে মেয়েদের নিয়ে? আমি কেন মেয়েদের নিয়ে থাকবো? তাহলে ওখানে কি আমি করছিলেন? মেয়েদের সঙ্গে ছিলাম। ঘর থেকে মদের বোতল উদ্ধার হলো। হ্যালো ভাই, আরে আসুন আসুন। আমি নেই তো। আরে চলো আমাকে পুলিশ স্যার আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। জানেন আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। তোকে নিয়ে গেলে কি হবে এরকম হচ্ছে जितने इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, उनकी बहुत ठीक तरीके से उपचार किया जा रहा है और ठीक तरीके से ही किया जा रहा है। जो गंद फैली है पिछले 15 साल में, उसको अब साफ करने में लगे हुए हैं सुवेंदु अधिकारी और उनकी सरकार। अभी तो एक भी वोट नहीं पड़ा है फलता विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर वहां ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हुई थी, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपका दी गई थी, नील पॉलिश लगा दी गई थी, च्युइंगम लगा दी गई थी, तो उसको रद्द करना पड़ा था। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव रद्द करना पड़ा था और चुनाव आयोग ने अब 21 मई को वहां फिर से मतदान करने का ऐलान किया है, लेकिन एक भी वोट पड़ा नहीं। और टीएमसी का जो उम्मीदवार था जहांगीर खान, जो अजय पाल शर्मा को धमका रहा था, वो मैदान छोड़ करके भाग खड़ा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।